आप सभी का स्वागत करते हैं। आज शाम फिर परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 7वां पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 7 पद। वहाँ लिखा है, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं। हम लोग इस संदर्भ को देख रहे हैं कई दिनों से, और इस पद को भी हम लोग पहला भाग अध्ययन कर चुके हैं। वे सब लोग बहुत चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जो आश्चर्य कर्म वो लोग देख रहे हैं, भिन्न भिन्न भाषा को ये गलीली लोग बोल रहे हैं। और आज मैं दूसरे भाग पर प्रकाश डालूंगा। ये गलीली लोग बहुत ही तुच्छ दृष्टि से इनको देखा जाता था यहूदा के लोगों के द्वारा, यरूशलेम के लोगों के द्वारा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र था और इनका जो उच्चारण था अरामाइक भाषा का, जिस भाषा को ये लोग बोलते थे, उस उच्चारण से ये लोग समझ जाते थे कि ये लोग गलील का लोग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग ये लोग नहीं होता था। और इसलिए जब लोग वहाँ दौड़ कर आए, जब ये लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो इनको देखकर, इनका वस्त्र देखकर और इनके बोली को सुनकर इन लोगों को ये मालूम हो गया कि ये लोग गलीली लोग हैं। परंतु ये गलीली लोग आज अपनी उस भाषा को नहीं बोल रहे हैं, परंतु एक नई भाषा को ये लोग बोल रहे हैं। और ये इनको आश्चर्यचकित कर दिया कि जबकि गलीली लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं इस क्षेत्र में, पर ये इतना रिफाइंड विदेशी भाषाओं को कैसे बोल रहे हैं। गलील जो है ऐसा क्षेत्र है इसराइल का, जो कि उत्तरी इसराइल, नॉर्दर्न किंगडम में था। और इस क्षेत्र में यीशु मसीह ने अपने जीवन का 30 साल बिताया, और सेवा काल का भी प्रमुख समय यीशु मसीह ने गलील में ही बिताया। गलील में ही उसने ज़्यादा आश्चर्य कर्म किया। और यदि बाइबल में देखेंगे तो 33 लिखित आश्चर्य कर्मों में से 25 आश्चर्य कर्म गलील के प्रदेश में उसने किया। 32 दृष्टांत जो उसने कहे अपने जीवन काल में, 19 उसने गलील में किया। पहाड़ी उपदेश, जो दुनिया में सबसे जाना पहचाना संदेश है यीशु मसीह का, वो गलील प्रदेश में उसने प्रचार किया। जो उसका रूपांतरण हुआ वो गलील प्रदेश में रूपांतरण हुआ। जितने भी चेलों को उसने चुना वो गलील प्रदेश में उसने चुना। और पूरा जीवन यीशु मसीह का गलील प्रदेश में सेवा, और उसका 30 साल का जीवन अपने माँ बाप के साथ जब वो नासरत में रहा। प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह ने गलील को क्यों चुना। और यदि आप मेरे साथ निकालेंगे यशाया नबी की किताब और उसका 9 अध्याय, और वहां से कुछ पदों को हम लोग देखेंगे कि उस समय का जो इस्राएल था, उसमें जो सबसे तुच्छ जाना जाता था जिस क्षेत्रों को, यीशु मसीह अपना ज्यादा समय 30 साल और फिर 3 साल का सेवकाई में ज्यादा समय गलील क्षेत्र में उसने बिताया। गलील क्षेत्र से उसने अपने चेलों को चुना। उसका कारण क्या था? पहला पद, यशाया नबी किताब 9 अध्याय पहला पद। तो अभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर, यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को परमेश्वर महिमा देने जा रहा है। ये यीशु मसीह के दुनिया में आने से 700 साल पहले यशाया नबी ने भविष्यवाणी किया था। एक दिन आ रहा है जो ताल की ओर, झील की ओर, उस प्रदेश में जो गलील कहलाता है, और यहां पर यशाया बोलता है अन्य जातियों का गलील। अन्य जातियों का गलील ये बताता है, ये क्षेत्र को यहूदी लोग तुच्छ दृष्टि से देखते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अन्य जाति लोग वहां बसे हुए थे, और इसीलिए इनको नीचा दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए इनका भाषा मिक्स्ड भाषा था। इसीलिए शुद्ध अरामाइक या इब्रानी भाषा ये लोग नहीं बोलते थे।
और इसलिए यहां पर यशायाह बोलता है कि अंत के दिनों में ऐसा होने जा रहा है कि परमेश्वर उस गलील को महिमा देने जा रहा है, यानी गलील का नाम को बढ़ा करने जा रहा है। परमेश्वर उस अंधकार का जगह को आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर उस छोटे से जगह को बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर का काम ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी जगह पर अपना आंख लगाता है तो निश्चित है कि वो सबसे छोटा होगा अपने घर में, वो सबसे तुच्छ होगा अपने गांव में, हो सकता है सबकी नजर में बेकार होगा, परंतु परमेश्वर गलील को चुनता आया है। आरंभ से लेकर के आज तक परमेश्वर हमेशा गलील पर आंख लगाता है। गलील वो क्षेत्र होता है, वो व्यक्ति होता है, वो परिवार होता है जो अपने पूरे जाति में सबसे छोटा परिवार है, जो अपने पूरे घराने में सबसे छोटा व्यक्ति है। परमेश्वर का दृष्टि वहां लग जाता है। और आज जब यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देख रहे हैं, 700 साल पहले यशायाह ने घोषणा कर दिया था कि परमेश्वर गलील का जो अंधकार है, गलील के साथ जो नफरत जुड़ा हुआ है, गलील के लोगों के साथ जो लोगों का घृणा जुड़ा हुआ है, गलील के लोगों को लोग जो तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, वहां परमेश्वर अपनी महिमा भेजने जा रहा है। परमेश्वर का महिमा यीशु मसीह के रूप में 30 साल तक गलील के क्षेत्र में रहा और 3 साल के भी ज्यादातर समय अपना प्रचार यीशु मसीह ने चमत्कार, अंधों की आंखों को खोलना, कोढ़ी को चंगा करना, आराधनालय में उपदेश देना, कफरनहूम, नासरत और उन तमाम गलील के प्रदेश में घूम घूम कर उस झील के आसपास यीशु मसीह करता रहा, ताकि उस भविष्यवाणी को वो पूरा कर सके जो मत्ती रचित सुसमाचार में यदि आप देखेंगे 4 अध्याय और वहां पर लिखा है 12 पद में, यह भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा से कही गई थी वो पूरा हो जाए। 14 पद 4 अध्याय का, जुबूलून और नप्ताली के देश के झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। एक बड़ा लाइट आया है जो बोलेगा मैं ही जीवन की ज्योति हूं। अंधकार का लोग है, कोई इन लोगों को कुछ नहीं समझता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में जो लोग कुछ नहीं समझता, उनके लिए, परमेश्वर के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने चुना यीशु मसीह अपना जीवन काल का अत्यधिक समय इस अंधकार में क्षेत्र में रह रहे लोगों के बीच में बिताएगा। और यहां पर लिखा है, मत्ती लिखता है, इसलिए यीशु मसीह गलील के क्षेत्र में सुसमाचार आरंभ किया क्योंकि यह भविष्यवाणी यशायाह ने किया था। अंधकार में बैठे लोग बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमका। और गलील के क्षेत्र के लिए यहां पर यशायाह लिखला, ये लोग मृत्यु का देश में बैठा हुआ है, ये लोग मृत्यु का छाया में बैठा हुआ लोग है, ये लोगों के पास जीवन नहीं है। इनके क्षेत्र में कोई बहुत बढ़िया कॉलेज और बहुत बढ़िया एजुकेशन संस्थान नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, इनको तुच्छ समझा जाता है, ये लोग लेबर क्लास लोग हैं, ये लोग छोटा कार्य करने वाले लोग हैं, मछली मारने वाले लोग हैं। परंतु परमेश्वर जब अपना प्रकाश को इस दुनिया में भेजा मेरे प्रियो, तो गलील प्रदेश में भेजा, क्योंकि यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि इन पर बड़ी ज्योति चमकेगी। और 17 पद में लिखा है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। कहां पर? गलील में उसने प्रचार को आरंभ कर दिया। और जब आप 9 अध्याय में आएंगे यशायाह में, तो आप पाएंगे कि जब लोग अंधकार में चल रहे थे, परमेश्वर ने अपनी ज्योति इस दुनिया पर भेज दी। 4 पद देखिएगा, 9 का, वहां लिखा है, गर्दन पर भारी जुआ था, बहंगे बांस का बहंगे उनके गर्दन पर थी, अंधेर करने वाली लाठी लोगों को तोड़ रही थी। उस समय परमेश्वर आ गया, उनके जुए को हटा दिया। और लिखा है 6 पद में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हो गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ये जो भविष्यवाणी हुई है, इसका कॉन्टेक्स्ट है गलील का क्षेत्र, इसका कॉन्टेक्स्ट है अंधकार का क्षेत्र, इसका संदर्भ है जहां पर लोग बीमारी के हालत में हैं, जहां पर लोग अंधकार में बैठे हैं, जहां पर लोग निराश बैठे हैं, जहां पर लोग दुष्टात्मा से सताए बैठे हैं, जहां पर लोग कमी और घटी में बैठे हैं, जहां पर लोग बहुत धनवान नहीं है,
उस जगह पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आया, उसका जन्म तो बैतलहम में हुआ, परंतु उसका सारा जीवन जो है गलील के प्रदेश में बीता, ताकि यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए कि परमेश्वर अपना बेटा को वो गलील क्षेत्र में भेजने जा रहा है। जहां अंधकार थी वहां भेजने जा रहा है, जहां पर निराशा थी वहां भेजने जा रहा है। और आज और हम और आप भी उसी का गवाह हैं। एक दिन हम लोग भी गलील में रहते थे, मेरा जीवन भी एक दिन गलील में था। मैं अंधकार में जी रहा था, अंधकार कोठरी में अपने आप को 1 साल के लिए मैं बंद कर लिया था। परमेश्वर ने मेरे गलील में दस्तक दिया, परमेश्वर ने मेरे अंधकार में गलील में अपना प्रकाश को चमका दिया। जिस रात 12 बजे परमेश्वर का ज्योति मेरे ऊपर चमक गया, मैं उस गलील से परमेश्वर ने मुझको उठा लिया। और परमेश्वर ने उसके बाद जो महान आदेश दिया मत्ती रचित सुसमाचार में, वो गलील प्रदेश में अपने चेलों को उसने दिया, तुमको दुनिया के छोर तक जाना होगा। हां, गलील से तुमको निकाले जरूर है, परंतु गलील में तुम रुकेगा नहीं, तुम दुनिया के छोर तक जाएगा। आपका जीवन, मेरा जीवन वैसे ही था। बीमारी के हालत में, मृत्यु के छाया में, हम लोग डर के हालत में, दुष्ट आत्मा से डरे हुए, अंधकार की शक्ति से डरे हुए, बीमारी से घबराए हुए, आप और इस संसार के नजर में कुछ भी नहीं थे। परंतु परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया जो यशायाह नबी ने 700 साल पहले कहा था। और आज इस 2000 साल के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 2000 साल के बाद भी आज भी परमेश्वर गलील पहुंचता है। आज भी परमेश्वर उस अंधकार जगह पर पहुंचता है। आज भी परमेश्वर उस छोटे लोगों के पास पहुंचता है जिनको ये दुनिया नाम से नहीं जानती। आज भी परमेश्वर उन बीहड़ जंगलों में पहुंचता है। आज भी परमेश्वर का आत्मा उन छोटे से छोटों पर उतरता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का प्रचार यीशु मसीह ने करना आरंभ किया। कहां पर? यरूशलेम में आरंभ नहीं किया, गलील में आरंभ किया। और उसने कहा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज आ गया। ये उलट पुलट कर देने वाला राज है, ये राज जिंदगी को बदल देने वाला राज है। परमेश्वर आया आपके जीवन में। आज भी परमेश्वर गलील ढूंढ रहा है। जहां जहां अंधकार है मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्योति चमकने जा रहा है। परमेश्वर ज्योति वहां नहीं चमकाता है जहां पहले से ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा, डॉक्टर की आवश्यकता उनको नहीं है जो स्वस्थ है, डॉक्टर की आवश्यकता उनको है जो बीमार लोग हैं। यरूशलेम के लोगों को ज्योति का जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो महान यरूशलेम का मंदिर में ज्योति जलाते हैं और उसी ज्योति से वे खुश है। मैं ज्योति चमकाने आया हूं गलील में, जहां लोग अंधकार में बैठे हैं, धर्मस्थल से बहुत दूर हैं, तुच्छ समझे जाते हैं, उनका कोई पूछ नहीं है। मैं उनको गले लगाने आया हूं। और आपके घर में भी, आपके परिवार में भी, आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति में वो पहुंचा है। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप इस कहानी से पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जब आप कमी में थे, जब आप बीमारी में थे, जब आप समस्या में थे, जब आप दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय यीशु का प्रकाश आप पर चमका है। जब आपका सब कुछ ठीक था तो ईश्वर से आपको कोई मतलब नहीं था, मुझको भी कोई मतलब नहीं था। पर जब हम गलील का जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर का ज्योति हम पर चमका। तब हम लोग कहते हैं, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, शांति का राजकुमार मेरे जीवन में आ गया है, वो मेरा राजा बन गया है, उसका प्रभुता कभी अंत नहीं होने वाला है। और परमेश्वर ये किया है मेरे लिए। गलील का एक और अर्थ होता है मेरे प्रियो। गलील जो शब्द है इब्रानी भाषा का, गलील का अर्थ होता है चक्का या क्रांति। एक ऐसा चक्का जो घूमना शुरू हुआ है, एक नई क्रांति आई है दुनिया में। क्यों परमेश्वर ने गलील को चुना था मालूम? इस नाम को 700 साल पहले से जाना जाने लगा था। गलील, गलील, गलील का क्षेत्र। सुलेमान ने इस क्षेत्र को दान में दिया था हिराम के राजा को, क्योंकि उसने लकड़ी लाने के लिए उस क्षेत्र को उसने खोला था ताकि यरूशलेम का मंदिर का लकड़ी वहां पहुंच सके। और उसने गिफ्ट के तौर पर गलील क्षेत्र को हिराम के राजा को दिया था। और यह गलील का क्षेत्र उसी नाम से उस समय से जाना जाने लगा था। यह गलील है, पर लोगों को नहीं मालूम था इसका नाम क्यों किसी लोग ने रखा होगा, परंतु यह परमेश्वर ने नियुक्त किया था। इसका नाम गलील रखा जाएगा, इसका नाम क्रांति का क्षेत्र रखा जाएगा, इसका नाम चक्का रखा जाएगा, क्योंकि यहीं से एक गाड़ी का शुरुआत होने वाला है, एक क्रांति का शुरुआत होने वाला है, एक अजीबो गरीब जिंदगी का शुरुआत होने वाला है। परमेश्वर का कहानी, परमेश्वर का राज्य का चक्का घूमेगा गलील से। यह क्रांतिकारी जगह बनने वाला। इस दुनिया में बहुत क्रांतिकारी लोग आए। जेंजिस खान एक क्रांतिकारी था जिसने 1/3 विश्व के लोगों को मारा ताकि कम्युनिस्ट शासन पूरे दुनिया में वो लाए। पोल पॉट ने 1/4
अपने कंबोडिया देश के लोगों को मारा ताकि वो क्रांति करे और जो है कि दुनिया में अपना राज कर रहे हो। बहुत से लोग इस दुनिया में आए, हिटलर आए और उसने 6 लाख से ज्यादा यहूदियों को मरवा डाला। परंतु एक नया क्रांतिकारी आया 2000 साल पहले, और यह क्रांतिकारी का जो क्रांति शुरू हुआ, यह क्रांति तलवार वाला क्रांति नहीं था, यह क्रांति मारने वाला क्रांति नहीं था, यह क्रांति था जीवन देने वाला क्रांति। क्योंकि जब लोग इससे पूछे, यीशु आपको राजा बनाना चाहते हैं, यीशु ने कहा, मैं राजा देश का बनने नहीं आया हूं, मैं तो दिल का राजा बनने आया हूं, मैं तो दिल जीतने आया हूं, मैं दिल पर राज करने आया हूं। और मेरा राज्य एक देश का नहीं है, मेरा राज तो सार्वभौमिक राज्य है, पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज है। तुम हमको लिमिट करना चाहता है एक देश का राजगद्दी दे करके? तुम जानता नहीं है तुम किससे बात कर रहा है, तुमको मालूम नहीं है हम कौन है। हम शांति का राजकुमार हैं, हम एक क्रांति लेकर आए हैं। हम कोई आर्थिक क्रांति करने नहीं आए, हम कोई राजनीतिक क्रांति करने नहीं आए, हम कोई सामाजिक क्रांति करने नहीं आए, हम कोई सामाजिक क्रांति करने नहीं आए। हम आए हैं दिल का क्रांति करने के लिए, लोगों का दिल ही बदल देने के लिए। और जब लोगों का दिल बदल जाएगा तो हर क्षेत्र में बदलाव आएगा, चाहे वो राजनीति होगा, आर्थिक जीवन होगा, सामाजिक जीवन होगा, धार्मिक जीवन होगा। क्योंकि ये सब तो छोटा क्रांति है, धार्मिक क्रांति करना, राजनीतिक क्रांति करना, आर्थिक क्रांति करना, सामाजिक क्रांति करना, ऐसे बहुत क्रांतिकारी आए और गए। परंतु जब यीशु मसीह आया, उसने कहा, मैं दिल की क्रांति करने आया हूं, मैं दिल में एक रेवोल्यूशन लाने आया हूं, मैं दिल में एक आग जलाने आया हूं। और यीशु मसीह गलील के क्षेत्र को इसीलिए चुना था ताकि वो क्रांति शुरू हो। कहां से चेलों को चुना? गलील के क्षेत्र से चुना। कैसे लोगों को चुना? गलील का अनपढ़ लोगों को उसने चुना क्रांति करने के लिए। कहां क्रांति करना है? पूरी दुनिया में क्रांति करना है। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सही व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा से गलील प्रदेश में रहने वाले लोगों के समान व्यक्ति को सेवा के लिए चुनता आया है। परमेश्वर हमेशा से छोटे जगह पर लोगों को खड़ा करता है ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित करे। मूसा के पास जब वो आया तो बोलता है, हमको क्यों चुन रहे हैं? 80 साल का हो गए, गलील के समान, अब तो मरने का तैयारी कर, रिटायर्ड लाइफ है। परमेश्वर बोलता नहीं, मेरे लिए नहीं है। जब तुम ना कोई काम का नहीं रहेगा तब तुम मेरे काम का होता। यिर्मयाह के पास आया, वही बोलता है, हम तो गलील का प्रदेश के समान है, बोलने नहीं जानते, हम तो, हमारा भाषा गड़बड़ है। पतरस पकड़ा गया। पतरस के बारे में जब पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, तुम गलील का है ना। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था, उस आग जब लोग वहां ताप रहे थे, वहां पर उसकी भाषा से वो लोग पकड़ लिए, गलील का है, ये जरूर यीशु मसीह के साथ होगा। क्योंकि यीशु मसीह का भाषा और इसका भाषा एक समान था। इन लोग का भाषा निम्न प्रकार का था, यरूशलेम के निवासियों के तुलना में तुरंत पकड़ लेता था। बिहारी, जब हम बैंगलोर गए, लोग हमारी भाषा को सुना, हमारा अंग्रेजी सुना तो वो पकड़ लेता। बिहारी आया, जब बिहारी बोलेंगे तो समझ ये बेकार प्रदेश, भारत का सबसे बेकार प्रदेश है। उस समय में झारखंड का नहीं था, उस समय झारखंड का अस्तित्व नहीं था। पर जब बैंगलोर में गया, मुझको उसी नाम से लड़के लोग पुकारते थे, बिहारी। उसका मतलब बहुत डिरोगेटरी टर्म था उस समय, और आज भी जब लोग बोलते हैं ये बिहारी है, तो इस तरह से वो लोग मुझको देखते थे जैसे ये सबसे बेकार है पूरे क्लास का। परंतु परमेश्वर, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस क्लास का परमेश्वर ने टॉप स्टूडेंट बना दिया। परमेश्वर का तरीका बहुत अलग है मेरे प्रियो। परमेश्वर गांव से और गलील से लोगों को चुनता है और परमेश्वर ऊपर शिखर पर ले जाता है। और आज यदि आप अपने विषय में सोचते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो ठीक से गीत नहीं गा सकता हूं, मैं तो ठीक से बाजा नहीं बजा सकता हूं, मैं तो ठीक से बोल नहीं सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं ठीक से जो भी मैं करता हूं गलत करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कहता है, मेरा ज्योति तुझ पर चमकने वाला है और परमेश्वर अपना अभिषेकता आप पर उंडेलेगा। गलील वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने क्रांति शुरू किया, जहां परमेश्वर ने दिल की क्रांति शुरू किया, जहां परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य का कार्य जो सदियों से परमेश्वर ने योजना बनाया था, उस सदियों से परमेश्वर ने उसको उतारा गलील के प्रदेश में। अंत में एक पद पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27 अध्याय। और वहां पर जब यीशु मसीह
जी उठे। तो यीशु मसीह को चेलों, जब मरियम और मगदलिनी कब्र पर आई और कब्र पर जब स्वर्गदूतों ने उनसे मिला तो उनसे कहा कि जाओ मेरे चेलों को कह दो कि गलील में मेरा इंतजार करें, क्योंकि मैं पहले गलील पहुंचूंगा। और यह प्रश्न उठता है, क्यों यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों को बोला गलील में मेरा इंतजार करने के लिए, क्योंकि मैं गलील में मिलूंगा। ये लोग निराश थे, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को दगा दिए थे। परंतु यीशु मसीह उनको वो स्थान ले जाना चाहता था वापस जहां से कहानी का शुरुआत हुआ था। हो सकता है आपने यीशु को अपना जीवन दिया, पर जैसे जैसे समय बीता आप यीशु से दूर होते गए, और आज अपने आप को ऐसा जगह आप पाते हैं जहां आपका यीशु से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। परंतु आज यीशु आपसे यह कहना चाहता है, चलो वापस गलील, वही मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। पुराने प्रेम में वापस चलो, चलो झील के किनारे थोड़ा मछली मारा जाए। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों से मिलने के लिए गलील का एड्रेस दिया, ताकि चेले लोग वापस गलील पहुंचे और कहानी एक बार फिर से जीना शुरू करें। क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर तड़पते और मरते देखा। ये लोग भूल गए यीशु मसीह कैसे गलील में रोटी बनाया, मछली हजारों को खिलाया। ये लोग भूल गए इसी गलील में यीशु मसीह कैसे उस नाव में मछलियों से उस नेट को भर दिया। ये लोग भूल गए यही गलील में यीशु मसीह अंधा का आंख छुआ और अंधा का आंख। यही गलील वो जगह जहां यीशु मसीह बच्चों को अपने हाथ में लेता था, उनके संग हंसता खेलता था। यीशु मसीह इनको वापस ले जाना चाहता है जहां से कहानी आरंभ हुई थी। चल पतरस, उसी झील के किनारे मिलेंगे तुमसे, नाश्ता बना करके रेडी रखेंगे। एक बार फिर से तुमको वहां से अपनी सेवा, एक बार चुने थे 3 साल पहले, पर जो घटना घटी है और जो तुम लोग देखा है और जो निराशा तुम लोगों के मन में, उसको हटाने का एक ही तरीका है, वापस उस जगह पर चले। यदि परमेश्वर के साथ अपना संबंध आप ठीक करना चाहते हैं, चलिए वापस गलील को। एक बार फिर से अपने आप को नम्र कीजिए, एक बार फिर से अपना असलियत जानिए, कहां थे आप। एक बार फिर से हम लोग कभी कभी अपने जीवन में जब बढ़ने लगते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है, हमारे पास पद आ जाता है, हमारे पास सम्मान आ जाता है, तो हम सोचते हैं परमेश्वर कौन है, हम ही हैं। जब लोग मेरा गुणगान करने लगते हैं तो हम ही सर्वे सर्वा हो जाते हैं। परमेश्वर बोलता है चल वापस गलील, तुम देखेगा तुम कुछ नहीं था जहां से तुमको हम उठाए थे। और यदि परमेश्वर के राज्य में सफल होना है मेरे प्रियो, गलील में रहना सीखना पड़ेगा, यानी नम्र रहना सीखना पड़ेगा। वापस गलील को जाना, पहला प्रेम को ढूंढना पड़ेगा। किस दिन यीशु मसीह को स्वीकार किए, कैसा भावना था यीशु मसीह के लिए उस दिन, कैसा जोश था यीशु मसीह के लिए उस दिन, कैसा हम वचन पढ़ते थे उस समय, कैसा प्रार्थना करते थे। और यीशु मसीह बोल रहा है चल वापस गलील, और वहां से फिर कहानी शुरू कर और क्रूस को वहां से देख। जब मैंने रोटी बनाया था और मैंने बोला स्वर्ग का रोटी मैं हूं, अब क्रूस को देख यहां से, क्रूस का क्या मतलब होता है। जब मैंने नेट को मछली से भर दिया, अब यहां से खड़ा होकर क्रूस को देख, क्रूस का क्या मतलब होता है। जब मैंने बच्चों को अपने गोद में उठाया और कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा हुई का है, अब तुम यहां से क्रूस को देख, तो तुमको क्रूस का समझ में आएगा। और उस 40 दिन में इनका पूरा थियोलॉजी बदल गया। जब यीशु मसीह ने इनको कहा गलील में मिलेंगे, और लिखा 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन देता रहा और उनको पुराने नियम से खोल खोल कर बताता रहा और उनको उन घटनाओं को याद दिलाता रहा। यही वो गलील है जहां मैं घुमा फिरा करता था, यह संदेश मैंने सुनाया, यह संदेश मैंने सुनाया। और इसका अर्थ यह होता है अब तुम लोग क्रूस भी देख लिया है, हमको जिंदा उठे हुए देख लिया है, अब तुम पूरी कहानी अच्छा तरह से समझ गया है। अब आओ अपना कहानी फिर से शुरू करो, एक नया समर्पण करो। और मेरे प्रियो, आज शाम मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आइए गलील में वापस आइए, जहां यीशु से आपका मुलाकात हुआ था। एक नया जोश के साथ कहानी शुरू करिए, एक नया उमंग के साथ कहानी शुरू करिए। एक बार फिर से यीशु के संग घनिष्ठता बनाइए। एक बार फिर से अपने आप को प्रेरित के समान मत देखिए, एक मछली मारने वाले के समान देखिए, एक गांव का व्यक्ति के समान देखिए, एक वो व्यक्ति जो डरा हुआ सहमा हुआ था, वहां अपने आप को देखने की कोशिश करिए और देखिए कैसे आपके ऊपर ज्योति चमकी थी, कैसे परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया था, कैसे परमेश्वर ने आपको वहां से अंधकार से उठाया था, कैसे परमेश्वर वहां से एक एक स्टेप आपको बढ़ाता गया, कैसे परमेश्वर आपको यहां ले आया। जब मैं ये संदेश तैयार कर रहा था, मैं अपने जीवन का हर पड़ाव को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। कहां था मैं
कहां मैं आ गया हूं। पर मुझे परमेश्वर ने आज याद दिलाया, वापस चल जंगलपुर तुम, क्योंकि जंगलपुर वो रात है जब जंगलपुर में परमेश्वर मुझसे मिला था, जब मैं कुछ भी नहीं था, जब लोग मेरा नाम नहीं जानते थे, मुझको मेरे पिता के नाम से जानते थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हम लोगों को वापस मिलना चाहता उस जगह पर। आओ वहां पर, आओ उस जगह पर, निर्भर हो जा मेरे ऊपर। जैसे उस रात तुमने अपना जीवन मुझको दिया, एक बार फिर से अपना जीवन तो मुझको सौंप दे। और यदि आज आप दुख में हैं, आप गलील प्रदेश के समान जिंदगी जी रहे हैं, आपके घर में समस्या है, बीमारी है, अंधकार का डर है, यशाया नबी का 9 अध्याय पढ़िएगा, वो आपके लिए है। अंधकार में पड़ा हुआ लोगों के लिए ज्योति चमक गया है, वो यीशु मसीह है। वो आपके गलील में प्रवेश करने जा रहा है। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, यदि कोई आज अपने आप को गलील में महसूस कर रहे हैं, जो अंधकार का प्रदेश है, तुच्छ जाना जाता है, शब्दों से घायल हैं लोग, अन्याय हुआ है जिनके साथ, जो सोचते हैं मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है, जो अपने घर में सबसे बेकार समझे जाते हैं, हे प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, अपना वचन उनके लिए आज रात जीवित कर दे प्रभु। ज्योति चमका दे प्रभु, ज्योति चमका दे। जुआ तोड़ दे प्रभु उनके कांधे से, भारी जुआ को हंस तोड़ दे। अंधकार का जो तांडव इनके घर में हुआ है तोड़ दे प्रभु। दुष्टात्मा का जो इनके ऊपर जुआ है, बोझ है आज तक जिसको लेकर चल रहे, तोड़ डाल प्रभु, आजाद कर दे, निकलने पाए उस अंधकार से प्रभु, और क्रांति ला दे प्रभु, आत्मा की क्रांति। जहां भी जाए आपका प्रेम और आपके शांति और आपका राज्य का प्रचार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही।